आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले के गुड़ीवाड़ा में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स वॉशरूम में हिडन कैमरा मिलने की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि हिडन कैमरे में छात्राओं के वीडियो रिकॉर्ड करके बेचे जा रहे थे। पुलिस के अनुसार अब तक करीब 300 फोटो वीडियो लीक हो चुके हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब एक छात्रा वॉशरूम में गई और उसे वहां कुछ संदिग्ध लगा। जांच करने पर पता चला कि वीडियो कैप्चर करने के लिए वहां एक कैमरा लगाया गया था। इसके बाद छात्रा ने कॉलेज प्रशासन से इसकी शिकायत करी। बीते 10 अगस्त को ऐसा ही एक मामला कर्नाटक के बेंगलुरु में सामने आया था। यहाँ एक कॉफी शॉप के वॉशरूम में हिडन कैमरा मिला था। इसे टॉयलेट सीट के सामने डस्टबिन में छिपा कर रखा गया था। नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रोग। यह डिजिटल और हाईटेक कैमरे का जमाना है जिसका इस्तेमाल करके इस तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में होटल, कैफे, मॉल के चेंजिंग रूम या किसी भी पब्लिक प्लेस के वॉशरूम में बेहद सतर्कता बरतनी जरूरी है। ऐसे में दो बातें जानना बहुत जरूरी हो जाता है। कमरे की कौन सी जगह पर हिडन कैमरे छिपे हो सकते हैं और दूसरा, क्या किसी मोबाइल ऐप से हिडन कैमरे का पता लगाया जा सकता है। इन बातों को कुछ सवालों के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर एक, हिडन कैमरा क्या है और यह कैसे काम करता है। हिडन कैमरे को ऐसी जगह लगाया जाता है जहां पर लोगों की नजर ना जाए। इसे स्पाई कैमरा भी कहा जाता है। इसमें अक्सर इंफ्रारेड यानी आईआर लगे होते हैं, जिसकी मदद से यह अंधेरे में भी काफी अच्छी रिकॉर्डिंग कर सकता है। ये कैमरे लगाए भी ऐसी जगह जाते हैं जहां आमतौर पर हम सोच भी नहीं सकते कि यहाँ कैमरा हो सकता है। जैसे बेंगलुरु के कॉफी शॉप के वॉशरूम में कैमरा डस्टबिन में लगा हुआ था। आमतौर पर हिडन कैमरे बहुत छोटे आकार के होते हैं। इस वजह से इन्हें किताब, खिलौने, खिड़की दरवाजे, घड़ी, लैंप, पर्दे जैसी चीजों के आसपास आसानी से छिपाकर रखा जा सकता है या इसमें इंस्टॉल किया जा सकता है। यह रिमोट कंट्रोल की तरह काम करता है। इसे ब्लूटूथ या वाईफाई की मदद से ऑपरेट किया जा सकता है। आइए कुछ प्लेसेस के बारे में जानते हैं जहां पर यह पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये हिडन कैमरे हो सकते हैं। जैसे एयर फिल्टर में, किताबों के बीच, फ्लावर पॉट के बीच, दीवार पर टंगी हुई तस्वीर के वहां पर, स्मोक डिटेक्टर में, खिलौनों में या डेकोरेशन आइटम्स में, टिश्यू बॉक्स में, पेन में, सेट टॉप बॉक्स में, मिरर में यानी कांच में, एसी के अंदर या फिर लाइट स्विचेस में। अब दूसरा सवाल यह होता है कि यह कैसे पता करें कि होटल के कमरे में या चेंजिंग रूम में कैमरा तो नहीं लगा हुआ है। हिडन या स्पाई कैमरे में ग्रीन या रेड एलईडी लाइट होती है जो हमेशा चमकती रहती है। इसलिए किसी होटल के कमरे या चेंजिंग रूम में कैमरे को खोजने के लिए सबसे पहले सारी लाइट्स ऑफ कर दें ताकि कमरे में पूरी तरह से अंधेरा हो जाए। बाहर से रोशनी आ रही है तो खिड़की के पर्दे भी बंद कर दें। अब घुप अंधेरे में हर एक कोने को ध्यान से चेक करें कि कहीं कोई लाइट तो ब्लिंक नहीं कर रही। कुछ भी संदिग्ध लगने पर कमरे को बारीकी से देखें। लाइट्स ऑफ करके मोबाइल फ्लैश लगाकर देखें। अगर वहां हिडन कैमरा होगा तो लाइट, कैमरे की लाइट जरूर रिफ्लेक्ट करेगी। अवेलेबल वाईफाई को भी चेक करें और संदिग्ध लगने पर उसे रिपोर्ट करें। एडिशनल वायरिंग को भी चेक करें। अगर आपके रूम में या उस जगह पर आपको ऐसा लगता है कि वहां जरूरत से ज्यादा कोई वायरिंग आपको लग रही है तो हो सकता है वो किसी न किसी हिडन कैमरे या किसी ऐसी चीज को इंस्टॉल करने के लिए वो एडिशनल वायरिंग लगी हुई हो, तो उसे भी चेक करें। और हिडन कैमरा डिटेक्टर ऐप का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तीसरा सवाल यहाँ पर ये आता है, कौन से मोबाइल ऐप्स हिडन कैमरा ढूंढने में मददगार होते हैं। आजकल
प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर कई ऐसे ऐप्स मौजूद हैं जो होटल या चेंजिंग रूम में छुपे कैमरों को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। इन सभी ऐप्स में स्कैनर होता है जिससे संदिग्ध जगह को स्कैन किया जा सकता है। मेजरली 3 स्पाई डिटेक्टर कैमरेस या स्पाई डिटेक्टर ऐप्स के बारे में मैं आपको यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ। एक है हिडन स्पाई कैमरा डिटेक्टर, दूसरा है स्पाई सी और तीसरा है हिडन डिवाइस डिटेक्टर कैमरा। इन ऐप्स के थ्रू आप ऐसी किसी भी जगह पर इनका इस्तेमाल करके आप ये डिटेक्ट कर सकते हैं, आप ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ कोई हिडन कैमरा तो नहीं लगा। अब चौथा सवाल ये आता है कि इन मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इन मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करना बेहद आसान है। सबसे पहले अपने फ़ोन में ये ऐप ओपन करें। इसके बाद फ़ोन को उस जगह पर या उस डिवाइस के पास ले जाएँ, जहाँ पर आपको ये अंदेशा है कि यहाँ पर कोई हिडन कैमरा लगा हो सकता है। जैसे बुक्स के पास में, किसी पेंटिंग के वहाँ पर, सेट टॉप बॉक्स के वहाँ पर, एसी के पास में या मिरर के पास में या और भी किसी जगह पर। उस डिवाइस के आसपास पहुँचते ही ऐप मैग्नेटिक एक्टिविटी को एनालाइज़ करेगा। किसी भी तरह की एक्टिविटी के मैच होने पर मोबाइल से बीप की आवाज़ आने लगती है। इसके बाद आप उस जगह की बारीकी से जाँच और पड़ताल कर सकते हैं, ताकि आपको पता पड़े कि यहाँ पर कोई कैमरा जैसी चीज़ तो नहीं लगी है। अब 5वां सवाल, होटल या चेंजिंग रूम में किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? होटल के चेंजिंग रूम या मॉल के ट्रायल रूम में कपड़े बदलने से पहले अच्छे से चेक करें। किसी तरह का संदेह होने पर तुरंत जिम्मेदार अथॉरिटी या पुलिस को इसकी शिकायत करें। होटल के कैमरे में जिन डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं का प्लग लगा रहने दें। बाकी सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के प्लग को आप निकाल के अनप्लग कर दें। बाथरूम या चेंजिंग रूम में मिरर के पीछे हिडन कैमरा छिपाना आसान है, क्योंकि इसे हर कोई पकड़ नहीं सकता। इसके लिए फिंगर टेस्ट करना ज़रूरी है, यानी अपनी किसी भी एक उँगली को मिरर पर रखकर देखें। अगर रिफ्लेक्शन और रियल फिंगर के बीच में गैप नहीं है, तो यहाँ हिडन कैमरा हो सकता है। फ़ोन पर बात करते समय अगर आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही हो, खरखराहट आ रही हो या वाइब्रेशन हो रहा हो, तो कमरे को चेक करें। होटल या गर्ल्स पीजी के किराए के कमरों में सेट टॉप बॉक्स, लैपटॉप, लैंप, गेट के हैंडल, घड़ी, स्मोक डिटेक्टर और बाथरूम में लगे मिरर, खिड़की सब अच्छी तरह चेक करें। ये वो पॉसिबल जगह है जहाँ पर ये कैमरे छुपाए जा सकते हैं। अगर किसी भी तरह की कोई भी असामान्य चीज़ या कोई संदिग्ध चीज़ आपको लगती हो, तो आप 112 डायल करके उस पर शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। तो ये था आज का एक छोटा-सा एनालिसिस, एक इम्पोर्टेंट एनालिसिस जिसके अंदर ये बताने की कोशिश की गई कि हिडन कैमरे से हम किसी भी पब्लिक प्लेस पर किस तरह से छोटी-छोटी सावधानियाँ रख के बच सकते हैं। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँचे और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ, किसी और एनालिसिस के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।